इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट पर पहुंच गए पीएम मोदी। थोड़ी देर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम मोदी। सीएम योगी ने भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। तो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर पहुंच गए, बड़ी सौगात मिलने जा रही है यूपी को। एयरपोर्ट पर पहुंचे, सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जेवर एयरपोर्ट पर। अभी मुआयना करेंगे, बताया जा रहा रनवे पर जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के पूरे मॉडल को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि पूरे मॉडल को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी उनके साथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पंकज चौधरी, तमाम लोग उनके साथ हैं। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मॉडल को समझते हुए, एयरपोर्ट को देखते हुए, मुआयना करते हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बहुत फायदा होगा, दिल्ली एनसीआर को फायदा होगा। आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाते थे, आपको जान से निजात मिलेगी। बताया जा रहा है कि 150 उड़ानें यहाँ टेक ऑफ टेकल करेंगी, यहाँ से उड़ानें भरेंगी। ट्रांसपोर्टेशन 11,000 करोड़ का पहले चरण में खर्चा किया जा रहा है। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे जो 2040 से लेकर 50 तक के बीच में, तो 29,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आपको हैरान हो गए। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ा है। ब्रह्म प्रकाश, लोगों में तो उत्साह बन गया होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और मुआयना कर रहे हैं एयरपोर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। वो जो मॉडल बना है उसका मुआयना कर रहे हैं। वो रनवे पर भी जाएंगे, उसका मुआयना, टर्मिनल बिल्डिंग बनी है उसको भी देखेंगे। और इसके बाद जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह पर पहुंचेंगे और हम आपको तस्वीरें दिखाएं मंच की। वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं और तैयारियां पूरी हैं। तो अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इस जगह पर पहुंचेंगे और लोगों में उत्साह की बात करें तो लोगों में भी उत्साह है और इंडस्ट्री के लोगों में भी उत्साह है। अगर उत्साह की बात करें आप लोगों में तो क्या मानते हैं, कितना उत्साह है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम तो उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री जाएं और कब उनसे मुलाकात हो हमारी। आप मुझे बताइए कितना बेनिफिट देखते हैं इलाके को, क्या फायदा होगा आप लोगों को, इलाके के लोग? इकोनॉमी तो हमें दिखाई दे ही रही है, पिछले 5 साल से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नई नई फैक्ट्रीज बन गई है यहाँ पर, आप फिल्म सिटी देख रहे हैं। तो नेचुरली यहाँ पर यहाँ के इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई देगी। नॉट ओनली दिस, इतना बड़ा एयरपोर्ट एनवायरमेंट से बना है, ग्रीन ब्रिक्स, आपने कोई और एयरपोर्ट ऐसा भी नहीं देखा होगा। तो नई टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। जी, टूरिज्म के लिहाज से आप तो बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितना बेनिफिट देखते हैं टूरिज्म के लिए? इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आगरे के लिए आते हैं। आगरे का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है और पूरी यूपी को इसका फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी डिमांड थी टूरिज्म इंडस्ट्री की कि एक और एयरपोर्ट होना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पे जितने एयरलाइन के स्लॉट्स हैं वो बंद हो गए हैं और बहुत सारी एयरलाइंस दिल्ली आना चाहती हैं पर स्लॉट्स नहीं हैं। तो इस एयरपोर्ट के आने से और एयरलाइंस बढ़ेगी और हमें ये उम्मीद है कि एक मेट्रो सर्विस दिल्ली इंटरनेशनल और इस एयरपोर्ट के बीच में शुरू होगी ताकि जो पैसेंजर डोमेस्टिक में आए वो इंटरनेशनल में भी जा सकें। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आपको लगता है कि ये बड़ा पॉइंट इंटरनेशनल हब के तौर पर डेवलप होगा? बहुत बड़ा है, इससे हमारे देश की तरक्की जुड़ी है और योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं
योगी जी मोदी जी है तो आपका क्या मानना है? लगता है कि बड़ा हब बनने जा रहा है इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद। एयरपोर्ट के बारे में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा ईंट का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसकी वजह से कनेक्टिविटी मिलेगी इस एरिया को और पूरे एरिया की डेवलपमेंट होगी। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, पट्टा डाल के पहुंचे हैं, पार्टी की तरफ से आए हैं। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकी हूँ। तो देखिए लगातार लोगों में उत्साह है। हर देशवासी गदगद हो गया। तो आप देख सकते हैं लगातार ब्रह्म प्रकाश दुबे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब आपको तस्वीरें भी नजर आएंगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए पूरे मॉडल को क्या होगा, क्या रोड मैप है पूरा नोएडा एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी है, बड़े अधिकारी हैं और केंद्रीय विमानन मंत्री भी उनके साथ आपको नजर आएंगे, पंकज चौधरी आपको नजर आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें डिप्टी सीएम दोनों आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए 29,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। सोचिए, अभी पहले चरण का आपको बता दें कि सिर्फ उद्घाटन हो रहा है, जिसमें 11,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा आ चुका है और 150 उड़ानें यहां से रन करेंगी। फायदा आपको बता दें अलीगढ़ के लोगों को, आगरा के लोगों को, मथुरा के लोगों को, ग्रेटर नोएडा के लोगों को, नोएडा के लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को, हापुड़ दिल्ली के आसपास के इलाके, फरीदाबाद हरियाणा। चलिए, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी साहब, पश्चिमी यूपी से आप भी आते हैं सर, कितना फायदा देखते हैं इसको? एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है बस थोड़ी देर में। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि एक माह में 2 चीजें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दी है। एशिया की पहली RRTS ट्रेन दी है और आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी पश्चिम उत्तर प्रदेश जेवर को देने जा रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इन दोनों चीजों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास में गति पकड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वाजपेयी साहब, देखिए आप तो बहुत पुराने लीडर हैं, आपने देखा है यूपी को, समझा है पहले के यूपी और अब के यूपी में, अब खासकर नोएडा जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद आप कितना फर्क देखेंगे? अब मैं सबसे बड़ा फर्क तो इस बात को देख रहा हूँ, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार के साथ राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये उसका परिणाम है मेरठ में, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का मिलना। और निश्चित तौर पर जेवर एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो विदेशों का और आना जाना आवागमन बढ़ेगा, उसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसे कहते हैं पैसे की दौड़ भी बढ़ेगी और वो दौड़ अंततोगत्वा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़े, जो बता रहे हैं कि कितना फायदा होगा इस एयरपोर्ट के बनने से और कितना इससे लोगों को यहां राहत मिलने वाली है, कितना बिजनेस आने वाला है। बहुत सारी बातों पर हम बात कर रहे हैं, लगातार पल पल की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिरकार एयरपोर्ट के बनने से क्या फायदा होने जा रहा है। Call on hold.
तो दर्शकों को बड़ी जानकारी बता दें कि एयरपोर्ट का बस थोड़ी देर में ही उद्घाटन होने जा रहा है। सबकी नजर इसी पर है।